सो यहां से फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल किया था पहला वाला, यहाँ पे अब मैं एक्चुअली जो मेरा प्लान था कि इसके जो कुछ जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं एक्चुअली क्या है ध्यान नहीं दिया। मैं अगले एग्जाम्पल पे मैं वो फोकस करने का प्लान किया था, बट मैं इसी में बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। छोटा सा वीडियो होगा, समझ लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, हालांकि मैं इनको फिर से अलग से डिफाइन करूंगा, बट सम डेफिनेशंस हैं जो यूज करना है आपको। तो क्या है सम डेफिनेशंस? यहाँ पे नंबर 1, हालांकि ये डिफिनेशन मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है ना, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, x1 x2, क्या है ये वेरिएबल्स थे ना, यहाँ पे x1 यूनिट P1 मॉडल का और x2 यूनिट P2 मॉडल का। इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? याद रख लीजिए, डिसीजन वेरिएबल्स। ये चीज आपको याद करना है। तो क्या इसको बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ना, तो किसी एलपीपी के फॉर्मेशन में जितने भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक, यहां पे जो ये मेरा है, जैसे मैंने बोला था ना, मैक्स जेड, दिस इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस प्रॉब्लम में जो मैंने बोला था मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू क्या है? 3x1 प्लस 4x2। तो 3x1 प्लस 4x2, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और थर्ड, ये जो मेरे इक्वेशंस है, ये देखिए, अब यहीं पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। ये जो इक्वेशंस नहीं, इनइक्वेशंस है ना, इनइक्वालिटीज है, देखिए उसे इक्वल भी लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या? कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट को का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका यही मतलब है रिस्ट्रिक्शन। मतलब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये जो इनइक्वेशंस बनेंगे हर एक एलपीपी में, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसको जो है, जो प्रोडक्शन की मैंने बोला था ना, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते। x1 यूनिट तो -2 यूनिट का कोई मतलब नहीं, मैंने आपको लास्ट एग्जाम वीडियो में बताया था। तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन। क्या? नॉन निगेटिव। ठीक है ना, नॉन निगेटिविटी भी बोल देंगे तो चलेगा, नॉन निगेटिविटी कंडीशन। ठीक, तो जब भी एलपीपी बनेगा आपका, तो एलपीपी का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा उसमें ये जो टर्म्स यूज होंगे, और आगे भी हम करेंगे जनरल एलपीपी के डिफिनीशन में, फिर से मैं डिफाइन करूंगा जब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे। तो क्या हुआ समझिएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, ठीक है ना। और यहां पे जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं x1 x2, इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। और ये जो इनइक्वेशन आ रहा है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। और x1 x2 पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, इसको क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव कंडीशन या नॉन निगेटिविटी कंडीशन। समझ में आ गया? तो ये था कुछ टर्म जो कि आपको समझना चाहिए। अब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा एलपीपी का फॉर्मेशन, और जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं इस एलपीपी को, तो वहां से जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनका नाम भी अब आपको समझ में आ गया। तो अब आप सीधे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कॉन्स्ट्रेंट्स, x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स, और ये कंडीशन जो लगा रहा हूं x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंडीशन। समझ में आ गया? अब चलिए, वीडियो छोटा होगा क्योंकि बस मैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। अब अगली वीडियो के लिए आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम है, पहला जो प्रॉब्लम हमने किया था लास्ट वीडियो में, जिसपे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ना। एलपीपी का एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में भी, मैंने आपको बोला था। और इसको बोलते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम। तो यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow 2 crops X and Y. The profit from the crops X and Y per hectare are estimated rupees 9,000 and rupees 8,000 respectively. मतलब पर हेक्टेयर अगर X1 जो मेरी फसल है, क्रॉप्स है, इसको प्रोड्यूस अगर मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट जो आएगा मेरा
वो 9,000 आएगा पर हेक्टेयर दिया है, और y को सेल करूंगा तो पर हेक्टेयर ₹8,000 है। टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स मतलब होता है ना जो खरपतवार होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए लिक्विड हर्बिसाइड, मतलब ये दवा समझ लीजिए, हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई, मतलब जो खरपतवार जो आते हैं ना, आप पता है खेती अगर जुड़े हैं फार्मिंग से, गांव से जुड़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो अननेसेसरी जो वीड्स मतलब उग जाते हैं ना, फसल के साथ भी उनका वो ग्रो करते हैं, उनको खत्म करने के लिए हमें लिक्विड हर्बिसाइड की जरूरत पड़ेगी। और वो बोल क्या रहा है, एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। तो बोल रहा है ना कि इसको कंट्रोल करने के लिए ना लिक्विड हर्बिसाइड जो है क्रॉप एक्स के लिए 20 लीटर्स पर हेक्टेयर और क्रॉप वाई के लिए 10 लीटर्स पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। फर्दर यही से देखिए अब कुछ आएगा, फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड। बोला यही देखिए, यही से कांस्टेंट बनेगा। बोल रहा है कि 800 लीटर से जो है ज्यादा आप हर्बिसाइड को यूज नहीं कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम हिज लैंड। मतलब अगर कोई फार्मर है तो वो जो दवाइयाँ डालेगा ना, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, ड्रेनेज मतलब सिंचाई भी करता है, दवा भी डालता है, तो दवा नुकसान न करे तो वो क्या करता है, एक पॉन्ड है, उसमें जो कुछ भी इसका वेस्टेज होगा ना वो एक पॉन्ड में जाएगा, और उस पॉन्ड में क्या है, फिश भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी हो सकते हैं। तो उनको मतलब जैसे एक जानवर आए बाहर से, उसमें उस पॉन्ड में पानी भी पी सके ना, तो वो उनका डेथ ना हो। मछलियां अगर है उस पॉन्ड में तो उनको नुकसान ना हो, तो उसके लिए कि इतना 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकता वो। तो ये कैपेसिटी आ गया कांस्टेंट जो मैं बता रहा था। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ हिज सोसाइटी। तो इतना तो समझ में आ गया कि मेरा अगेन ये जो प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग टाइप का है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। डिसीजन वेरिएबल्स आपको सीधी सी बात है एलोकेट करना है ना। मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास इतनी टोटल जमीन है ना 50 हेक्टेयर्स, इसको मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है 50 हेक्टेयर्स। तो फॉर एग्जांपल 30 हेक्टेयर्स एक्स क्रॉप को देंगे और 20 हेक्टेयर्स जो है वाई क्रॉप को देंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो ये कैपेसिटी हो गया। तो यहां से एक कांस्टेंट बनेगा और एक कांस्टेंट इस क्या हर्बिसाइड से बनेगा। तो मेरे ख्याल से 2 कांस्टेंट्स बनने चाहिए। डिसीजन वेरिएबल्स क्या लेंगे, मान लेंगे कि x1 यूनिट जो है इस कैपिटल X क्रॉप्स के लिए x1 हेक्टेयर इसको एलोकेट करेंगे, और x2 हेक्टेयर जो है क्रॉप्स y के लिए मैं क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा। इतना हिंट देने के बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को मैंने समझाया, सारा चीजें बता दिया। इस तरह से एक टेबल बनाने की आदत डालिए, ठीक है ना। बुक्स में जनरली ये नहीं देते हैं। ये जो मैं करता हूं, मैं भी करते करते जो मेरे को आइडिया डेवलप हुआ ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस तरह से करेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से आप ये फॉर्मेशन बना सकते हैं। जब ये नहीं करते हैं ना, तो फिर आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप बना पाएंगे। तो आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करना है, इस तरह से आदत डालिए, और इस तरह से जब भी बना लेंगे ना तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं, फॉर्मेशन में कभी गलती नहीं होगी। आप ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लास्ट वीडियो में जो मैंने ये सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेशन किया एलपीपी का, और इस वीडियो में जो मैंने ये डिफिनीशंस बताए, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होगा तो ही आपको लगे कि कुछ मजा आया, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, तभी आप वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करिएगा। मोर ओवर जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप वीडियोस देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। अगर मुझे मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, मोर देन 20 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसको यूज़ करके मैं बेस्ट आपको जो बेस्ट वे हो सकता है एक्सप्लेनेशन का, उस पर मैं जाता हूँ, बेस्ट कंटेंट कोशिश करता हूँ देने का। तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन में बेसिकली 3 एग्जांपल्स ही करूंगा। एक डाइटिशियन, देखिए मैं बोला था ना डाइट वाला, तो ये 3 क्वेश्चन है। ये डाइट वाला प्रॉब्लम भी अगर आप देख लें, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको भी सॉल्व करिए। 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और उसके अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन 3 मतलब ये वाला
उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्यूशन कर दूंगा, बट मैंने आपके सामने रखा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।